स्वागत है बच्चों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग तुलसीदास की रचना धनुष भंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने सूरदास के पद पाठ 2 के बारे में बताया था। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग धनुष भंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए धनुष भंग क्या है कि जब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए मंच पे चढ़ते हैं तो सीता जी के विवाह के समय क्या क्या परेशानियां होती हैं इस धनुष भंग में हम लोग पढ़ेंगे। तो धनुष भंग में सबसे पहले एक दोहा दे रखा है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। सबसे पहले इस पद्यांश के लिए हम लोग प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग से भी पहले संदर्भ देख लेते हैं। तो इसके लिए संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी के धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये तो हो जाएगा संदर्भ और पूरे पाठ के लिए ही संदर्भ रहेगा, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। प्रसंग क्या होगा, इस पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर श्री रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया है। तो ये हो जाएगा प्रसंग। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। देखिए उदित माने होता है उत्पन्न होना, उदित माने उत्पन्न होना, उदयगिरि यानी उदयांचल पर्वत, मंच पर माने मंच पर, रघुवर मिस श्री रामचंद्र जी, बाल पतंग मिस बाल रूपी छोटा अर्थात बाल रूपी सूर्य, छोटा पतंग रूपी सूर्य, बाल पतंग अर्थात छोटे बच्चे के समान। बिकसे मिस विकसित हो जाता है, संत मिस संत, सरोज माने कमल, सब मिस सभी, हर्षे माने हर्षित हो जाते हैं, लोचन मिस नयन, भृंग माने भंवरी। देखिए उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग कि जिस प्रकार उदयांचल पर्वत पर सूर्य का उदय होने से कमल खिल जाते हैं, सरोज माने कमल, विकसे माने विकसित हो जाते हैं, जिस प्रकार उदयांचल पर्वत पर छोटे सूर्य का उदय होने से कमल खिल जाते हैं और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। ठीक उसी के संबोधित करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब श्री रामचंद्र जी, छोटे श्री रामचंद्र जी धनुष भंग के लिए मंच पे चढ़ते हैं तो सभा में उपस्थित सभी संत के चेहरे विकसित हो जाते हैं और सभी लोग प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। आगे देखिए, नृपन्न केरिक आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसही सुमन जना वही सेवा, गुरु पद बंदी असहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मागा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पर पूरी तन भय सुखारी, बंदी पीतर सुर सुकरीत संभारे, जव कछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल के नाही, तो रहु राम गणेश गोसाई। अब आगे बता जा रहे हैं तुलसीदास जी करें, निरपन्न केरी आशा निशिनासी। निरपन्न मिस राजा, केरी मिस की, आशा मिस उम्मीद, निशी मिस रात्रि, नासी माने नष्ट हो जाती है। कि जब श्री रामचंद्र जी मंच पर धनुष भंग के लिए चढ़ते हैं तब सभा में उपस्थित सभी राजाओं की उम्मीद रात्रि के समान नष्ट हो जाती है।
अर्थात उनकी उम्मीद नष्ट हो जाती कि यह तो अब बालक तोड़ देगा, अब हम तोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए उनकी जो उम्मीद थी, जो आशा होती है, वो रात्रि के समान, निशि माने रात्रि, नासी माने नष्ट हो जाती है। रात्रि जिस प्रकार सूर्योदय हो जाने पर रात्रि समाप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार राजाओं की जो आशा थी वो भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। बचन मिस बाड़ी, नखत मिस नक्षत्र, अवली मिस समूह, न मिस न, प्रकाशित मिस प्रकाश हो रहा है। और जो राजाओं की वचन रूपी नक्षत्रों की जो नखत माने नक्षत्र, वचन रूपी जो वाणी थी, नक्षत्रों के समूह रूपी जो वाणी थी, वचन माने वाणी, नखत माने नक्षत्र, अवली माने समूह, न मिस न, प्रकाशी मिस प्रकाशित। अर्थात जो राजाओं का वचन रूपी नक्षत्रों का समूह था वो प्रकाशित नहीं हो रहा था। अर्थात कहने का मतलब है कि जो राजा थे वे मौन धारण कर लेते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। जिस प्रकार यहाँ कहने का मतलब है कि जिस प्रकार सूर्योदय हो जाने से तारों का समूह अपना प्रकाश नहीं प्रकाशित कर पाता, अर्थात हमें दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार सभा में उपस्थित सभी राजाओं के मुंह से कोई भी वचन नहीं निकलता, सभी लोग मौन धारण हो जाते हैं, कोई कुछ बोल नहीं पाता है। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। आगे कह रहे हैं कि मानी मिस अभिमानी, महीप मिस राजा, कुमुद माने कुमुदनी के फूल की तरह, सकुचाने में सकुचा जाते हैं। कि जो सभा में अभिमानी राजा हैं वो कुमुदनी के फूल की तरह संकुचित हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी मिस कपट करने वाले, छल करने वाले, भूप मिस राजा, उलूक माने उल्लू की तरह, लुकाने माने छिप जाते हैं। और जो छल पूर्वक जो छल रूपी राजा थे, कपटी राजा थे, वो उल्लू की तरह छिप जाते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहीं सुमन जना वहीं सेवा। भय विशोक कोक मुनि देवा, भय मिस हो गए, विशोक माने शोक रहित, अर्थात उनका शोक दूर हो गया। कोक मिस कोयल के समान, मुनि मिस मुनि, देवा मिस देवता। कि जो ऋषि मुनि और देवता का शोक दूर हो गया, अर्थात कोयल रूपी मुनि और देवता का शोक दूर हो गया और वे प्रसन्नचित हो गए। बरसहीं मिस बरसने लगे, सुमन मिस फूल, जनावही मिस प्रकट करने लगे, सेवा मिस सेवा भावना। और जो ऋषि और मुनि थे वे फूलों की बरसात करने लगे और अपनी सेवा को प्रदर्शित करने लगे। जना वही सेवा, जना ही माने प्रदर्शित करने लगे, सेवा माने सेवा। गूर पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आयुष मांगा। गूर पद यानी गुरु के चरण, बंदी मिस वंदना के, सहित में साथ, अनुरागा माने प्रेम के साथ। अब श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना प्रेम के साथ करते हैं। गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना प्रेम के साथ करके राम श्री राम जी ने मुनिन्न सन, मुनियों अन्य मुनियों से आयुष मिस आ गया, मांगा मिस मांगा। श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं कि अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करके, अर्थात उन्हें प्रणाम श्रद्धापूर्वक प्रेम के साथ प्रणाम करके अन्य ऋषियों से क्या करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और धनुष भंग के लिए मंच की ओर चलते हैं। तो सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजू बर कुंजर गामी। सहज ही मिस सहजता के साथ चले मिस चले सकल मिस संपूर्ण जग मिस संसार के स्वामी मिस स्वामी। कवि कह रहे हैं तुलसीदास कि संपूर्ण संसार के स्वामी बड़े ही सहजता के साथ, बड़े ही मनमोहक मतवाली चाल के साथ चलते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मत मिस मन मस्त, मंजू माने सुंदर, बर मिस श्रेष्ठ, कुंजर मिस हाथी, गामी मिस जाता है। जिस प्रकार मन मस्त सुंदर हाथी मतवाली चाल से जाता है, ठीक उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी मतवाली चाल में मन मस्त होकर
जाते हैं। आगे कह रहे हैं कवि, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। चलत राम सब पुर नर नारी, कि चलत राम यानी जब श्री राम जी धनुष भंग के लिए चलते हैं तब सब पुर नर नारी, तब सब में सभी, पुर माने जनकपुर के, नर माने पुरुष, नारी माने स्त्रियां। जब श्री रामचंद्र जी मंच के लिए आगे बढ़ते हैं तो सभा में उपस्थित सभी जनकपुर के नर और नारी, स्त्री और पुरुष पुलक में पुलकित हो जाते हैं। पूरी तन भय सुखारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। पुलक माने पुलकित हो जाते हैं, पूरी मिस पूरी तरह से, तन माने हृदय, भय मिस दुख, भय मिस डर, सुखारे मिस आनंद के साथ। तो उनके अंदर, उनके शरीर के अंदर आनंद पुलकित हो जाता है। जब श्री रामचंद्र जी चलते हैं तो सभी नर नारियां श्री रामचंद्र जी को देखकर उनके शरीर में आनंद पुलकित हो जाता है, उन्हें प्रसन्न, उनका हृदय प्रसन्न चित्त हो जाता है। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। अब जो जनकपुर के नर नारी हैं कहते हैं, बंदी मिस वंदना करते हैं, पीतरो मिस अपने पूर्वजों से, सूर मिस देवताओं से, सुकृत मिस अच्छे कार्य संभारे मिस किया है। अब कहते हैं कि हे पूर्वज और देवता, यदि हमने अच्छा कार्य किया है, अच्छा कार्य किया है, जो कछु मिस, जो कुछ भी, पुण्य मिस पुण्य के लिए, प्रभाव मिस प्रभाव हमारे, तो हमारे लिए। हे सूर, हे देवता और हमारे पूर्वज, यदि हमने आपके लिए कोई भी अच्छा कार्य किया है तो आप उसके पुण्य के प्रभाव के लिए, उसके पुण्य के लिए आप हमारे ऊपर एक कार्य करिए, हमारे ऊपर कार्य करिए। यदि हमने आपके लिए कुछ भी अच्छा कार्य किया तो पुण्य के लिए, हमारे पुण्य के लिए आप एक कार्य करिए। तो शिव धनु, शिव धनु माने शिव शंकर भगवान शिव के धनुष को मेरे नाल मिस कमल के नाल की समान, नाई मेरे नाल की नाई यानी कमल के नाल के समान। तोरहु मिस तोड़ दे, रामु मिस राम, गणेश गोसाई मिस हे गणेश जी। हे गणेश जी, यदि हमने, अब आगे नर और नारी क्या कहते हैं कि हे पूर्वज देवता, हे गणेश गोसाई, यदि हमने आपके लिए कुछ अच्छा कार्य किया है तो आप उस पर पुण्य के लिए, आप हमारे पुण्य के लिए कुछ ऐसा पुण्य करिए कि श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को कमल के नाल के समान तोड़ दें। यही हमारी इच्छा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी शिव शंकर के धनुष को कमल के नाल की समान तोड़ दें। तो ये रहा पद्यांश नंबर 1। संदर्भ सबके लिए वही रहेगा, प्रसंग बदलेगा। अब सबसे पहले हम लोग काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य क्या होता है कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द, ठीक। तो इसमें भाषा पूछा जाएगा तो अवधी भाषा का प्रयोग किया जाए, इसको आप ध्यान से देख समझिएगा। शैली मुक्तक तथा चित्रात्मक है, रस अद्भुत है, छंद दोहा है, अलंकार, उपमा, रूपक और अनुप्रास का प्रयोग किया गया। तथा गुण की बात करेगा तो इसमें माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया। अब आप इसमें एक ध्यान देंगे कि अब प्रत्येक पद्यांश में जो काव्यगत सौंदर्य होगा, भाषा वही रहेगी, शैली वही रहेगी, गुण भी वही रहेगा। अब क्या बदलेगा उसको सिर्फ बताएंगे, ठीक है, ताकि वीडियो बड़ी न बने, इसलिए। चलिए तब पद्यांश नंबर 2 देखते हैं। करा दोहा दे रखा, राम हई प्रेम समेत सलखी, सखिन्न समीप बुलाई, सीता मातु सने बस, बचन कहई बिल खाई। अब इस पद्यांश में के लिए सबसे पहले हम लोग प्रसंग देख लेते हैं। इस पद्यांश में बताया गया है कि सभा में, इस पद्य में सीता जी
की माता का राम के प्रति चिंता और उनकी सखी के द्वारा उन्हें समझाए जाने का वर्णन किया गया है। फिर समझ लीजिए, इस पद्यांश में सीता जी की माता का राम के प्रति चिंता और उनकी सखी के द्वारा उन्हें समझाए जाने का वर्णन किया गया। तो अब आगे देखते हैं। देखिए, राम ही प्रेम समेत सखी लखी सखिन्न समीप बुलाई, सीता मातु सनेह बस बचन कहई बिलखाई। राम ही प्रेम समेत यानी राम के प्रति प्रेम के साथ, लखी माने देखकर, सखिन्न में सखियों को, समीप माने पास, बुलाई मिस बुलाई। सीता जी श्री राम जी को प्रेम पूर्वक देखकर अपने सखियों को अपने पास बुलाती हैं। अब क्या कहती हैं? सीता मातु स्नेह बस, कि सीता की माता, स्नेह माने प्रेम पूर्वक, बस मिस के साथ, बचन मिस कहा, कह बचन माने वाणी कही मिस कहा, बिलखाई मिस रोते हुए, बिलखते हुए। और सीता जी की माता जब उनकी सखियां पास आ जाती है तो उनकी अपने सखियों से बिलखते हुए अपनी बातों को कहती हैं। क्या कहती हैं? देखिए, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेहु कहावत हेतु हमारे। को न बुझाई कहई गुरु पाई, ऐ बालक असी हठ बल नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनु राज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु कहत न जानी। बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेज बंतल गनी लघु गनीय न रानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सेउ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयम तासु त्रिभुवन तम भागा। अब क्या कहा जा रहा है? देखिए, कहना कि सखी सब कौतुक देख निहारे। जब सभी सखियां सीता जी की माता के पास आ जाती हैं, तब सीता जी की माता सखियों से कहती हैं कि सखी, हे सखी, सब मिस सभी कौतुक मिस तमाशा देख निहारे, मिस देख रहे हैं। हे सखी, सभी लोग तमाशा देख रहे हैं। अब कौन तमाशा देख रहा है? वो देखिए, जेऊ कहावत हितु हमारे, जेऊ मिस जो, कहावत मिस कहे जाते थे, हितु मिस हितैषी, हमारे मिस हमारे। हे सखी, जो हमारे हितैषी कहे जाते थे वे सभी लोग तमाशा देख रहे हैं। को न बुझाई कहीं गुरु पाई, ऐ बालक असी हठ भली नाही। को मिस को, कोई, न मिस न, बुझाई मिस समझा रहा है, कही मिस कह रहा है, गुरु मिस गुरु से, पाई मिस गुरु पाई, गुरु के द्वारा या गुरु को। कोई भी गुरु को समझा नहीं पा रहा है और कुछ कह भी नहीं पा रहा है। कि अब क्या नहीं कह पा रहा है? ऐ बालक, इस बालक से, असी मिस ऐसा, हठ मिस मनमानी, भली मिस अच्छा नहीं मिस नहीं। कोई भी गुरु को समझा नहीं पा रहा है और यह नहीं कह पा रहा है कि ऐ बालक, इस बालक से असी मिस ऐसा, हठ मिस हठ, भली मिस अच्छा नहीं मिस नहीं। इस बालक से ऐसा मनमानी करना अच्छी बात नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सीता जी की माता कहती हैं कि रावण मिस रावण, बाण मिस बाणासुर, छुआ मिस छुआ नहीं मिस नहीं, चापा मिस शिव के धनुष को। जिस बाण को, जिस शिव के धनुष को रावण और बाणासुर जैसे धनुधरों तक रे छुआ तक नहीं और दूर से ही प्रणाम करके चले गए। हारे मिस हार कर, सकल मिस संपूर्ण भूप मिस राजा करी दापा, दापा मिस घमंड। और सभी घमंडी राजा शिव के धनुष को न उठा पाने के कारण हार गए, अर्थात सभी घमंडी राजा हार गए। सो धनु राजकुंवर कर दे ही। अब यहाँ से थोड़ा सा फिर समझ लिए। जिस बाण को रावण और बाणासुर जैसे, जिस शिव के धनुष को रावण और बाणासुर जैसे धनुधरों तक ने छुआ नहीं और सभा में उपस्थित सभी घमंडी राजा तक हार गए, उस शिव के धनुष को
सो मिस उस धनु मिस शिव के धनुष को राजकुंवर कर मिस हाथों में दे दिया। इस राजा ने उस शिव के धनुष को इस छोटे से बालक के हाथों में दे दिया। अब आगे करेंगे, बाल मराल की मंदर ले ही क्या। बाल मिस छोटा, मराल माने हंस का बच्चा, मंदर मिस मंत्रांचल पर्वत को ले ही मिस उठा सकता है, ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। कोई इन्हें नहीं समझ पा रहा है कि क्या छोटा हंस का बच्चा कहीं मंदरांचल पर्वत को हाथों में उठा सकता है। कोई इस बात को उन्हें क्यों नहीं समझा पा रहा है। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु कहत न जानी। भूप मिस राजा, सयानप मिस ज्ञान, सकल मिस संपूर्ण, सिरानी मिस बुद्धि। अब सीता जी की माता जी कहती हैं कि ये राजा जो बड़े ज्ञानी बनते थे, इनकी बुद्धि, संपूर्ण बुद्धि नष्ट हो गई है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है हे सखी, इन राजा की बुद्धि तो नष्ट हो गई है। सखी मिस सखी, विधि मिस विधाता, गति मिस इच्छा, कछु मिस कुछ, जाति मिस जाति, न मिस न, जानी मिस जानी। हे सखी, अब विधाता क्या करना चाहता है उसके बारे में मेरे समझ में नहीं आ रहा था। विधाता की क्या इच्छा है हम समझ नहीं पा रहे हैं। बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेज बदंत लघु गनीन रानी। जब इस बात को उन सखियों में सभी सखियां सुनती हैं तो उनमें से जो बोली मिस बोली, चतुर मिस बुद्धिमान सखी मिस सखी, मृदु मिस मीठी, बानी मिस बाड़ी, तो उन सखियों में जो बुद्धिमान सखी थी वो मृदु वाणी, मीठी वाणी बोलती है। क्या बोलती हैं? तेजवंत मिस तेज स्वरूप, लघु मिस छोटा, गनी मिस गनिये या गिनिये, न मिस न, रानी मिस रानी। हे रानी, तेजवंत रूपी श्री रामचंद्र जी को आप छोटा मत गिनिए। अब उदाहरण दे रही हैं वो सीता के माता जी को वह सखी कि देखिए, कहाँ मिस कहाँ कुंभज मिस, घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि। कहाँ मिस कहाँ सिंधु मिस सिंधु, अपारा मिस अपार। कहाँ घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि और कहाँ कभी पार न होने वाली अपार सिंधु नदी। परंतु सोसेऊ मिस सोख लिया, सुजसी मिस सुयस को, सकल मिस संपूर्ण, संसारा मिस संसार। अब कह रही कि कहाँ घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि ने कभी पार न होने वाले सिंधु नदी को सोख लिया, जिनके सुयश को संपूर्ण संसार जानता है। अगला उदाहरण दे रहे हैं कि रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयम तासु त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल, रवि माने सूर्य, मंडल माने समूह। देखत मिस देखने में, लघु मिस छोटा, लागा मिस लगता है। कह रहे हैं कि सूर्य उदय होने में, सूर्य जो लाल रंग का सूर्य होता है देखने में बहुत छोटा लगता है, परंतु उदयम मिस उदय होने पर, तासु मिस बाद, त्रिभुवन मिस तीन भवन, तीन लोग, आकाश पाताल धरती से, तब मिस अंधकार भागा मिस भाग जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कह रहे हैं कि हे रानी, जब सूर्य मंडल अर्थात सूर्योदय के समय जो सूर्य होता है देखने में बहुत छोटा लगता है, परंतु जब उसका उदय होता है तो उसके उदय होने से तीनों लोक, आकाश पाताल और धरती का अंधकार भाग जाता है। इसलिए आप तेज स्वरूप श्री रामचंद्र की छोटा मत गिनिए, वे अवश्य ही इस शिव के धनुष को तोड़ देंगे। तो ये रहा व्याख्या। अब इसके लिए हम लोग काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। तो इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है, छंद चौपाई है, अलंकार अनुप्रास है, और जो भाषा है, गुण है, वो सब वही रहेगा। तो जो परिवर्तन होगा सिर्फ वही बताएंगे, और उसके पहले हमने बता भी है शुरू में। तो अब पद्यांश नंबर 3 देखते हैं। कह रहा मंत परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर खर, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर। तो इस पद्यांश, इस दोहे के लिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ देख लेते हैं। प्रसंग मिस्टेक हो गया था, फिर भी कोई बात नहीं, चलिए ध्यान देते हैं। इसमें प्रसंग क्या है कि सीता की माता का राम की क्षमता के संबंध में विश्वास तथा सीता द्वारा विभिन्न देवताओं की प्रार्थना किए जाने का वर्णन है कि सीता जी द्वारा
चलिए अब समझते हैं। कराप मंत परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर खरब महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खरब। अब वही सखी सीता जी की माता को समझा रही हैं, आगे बता रही हैं क्या करें। देखिए, मंत्र मिस मंत्र, ओम नाम का मंत्र, परम मिस श्रेष्ठ, लघु मिस छोटा, जासु मिस जैसा या जब, बस मिस बस में कर लेता है, विधि मिस ब्रह्मा, हरि विष्णु हर मिस शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य मिस देवता, सर्व मिस सभी को। कि हे सखी, ओम नाम का एक छोटा सा मंत्र सभी देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात सभी देवताओं को अपने बस में कर लेता है। तथा महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब, महामत मिस महा, मत मने मतवाला मंदमस्त, गजराज मिस हाथी, और मतवाले हाथी को कहाँ मनमस्त हाथी कहाँ मिस कहाँ बस कर मिस बस में कर लेता है। अंकुश मिस अंकुश, एक छोटा सा हाँकने वाला, हाथी को हाँकने वाला हथियार जिसका नाम है अंकुश, कर्ब माने छोटा, खर्ब मिस छोटा। आगे बता रहे हैं कि कहाँ मतवाला मनमस्त चाल से चलने वाला हाथी, और उसको मात्र छोटा सा उसको हाँकने वाला एक छोटा सा अंकुश नामक एक जो उसको अपने वश में कर लेता है। इसी प्रकार आप श्री रामचंद्र जी को छोटा मत समझिए, वो देखने में छोटे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे बता रही हैं सीता जी की माता को उनकी सखियां, काम कुसुम धनुषायक लिन्ने सकल भुवन अपने बस किन्ने, देवी तजीव संसव अस जानी भंजब धनुष राम सुनु रानी। देखिए कह रहा है काम मिस काम देवता, कुसुम मिस फूलों को, धनु मिस धनुष, सायक मिस बाण लिन्ने में से लिया। कि कामदेव ने धनुष और बाण के रूप में फूलों को ले लिया था, जिसके द्वारा सकल मिस संपूर्ण भुवन, त्रिभुवन, आकाश पाताल और धरती को त्रिभुवन या त्रिलोक कहते हैं, अपने मिस अपने बस में किन्ने मिस किया। देखिए कि कामदेव ने तो फूलों को ही अपना धनुष बाण बना लिया था, और उसके बल पर ही संपूर्ण तीनों लोकों को अपने बस में कर लिया था। देवी, हे देवी, तजीव मिस ऐसा, तजीव मिस त्याग, जो त्याग दीजिए, त्याग दो, इस प्रकार आप त्याग दो, संशय माने भय, ऐसा मिस ऐसा, जानी मिस जानकर, इस प्रकार आपने अपने भय को आप त्याग दो। अब आगे समझा रहे हैं कि भंजब मिस तोड़ देंगे, धनुषु मिस धनुष को, राम मिस राम, सुनु मिस सुनु, रानी मिस रानी। हे रानी, आप अपने मन से भय को हटा दो, दूर कर दो, त्याग दो, निश्चय ही श्री रामचंद्र जी इस शिव के धनुष को तोड़ देंगे। आगे कह रहे हैं कि सखी वचन सुनी भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। देखिए, सखी वचन सुन भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। कि सखी में सखी, वचन मिस बाड़ी, सुनी में सुन, भय मिस भय प्रतीति मन विश्वास। सखी की बाड़ी को सुनकर उनके मन में विश्वास आ गया, उनके अंदर विश्वास आ गया कि नहीं, उनकी ये सखियां सही कह रही हैं। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, मिटा मिस दूर हो गया विषाद माने दुख, बड़ी मिस बड़ा, अति माने बहुत, प्रीति माने प्रेम, और उनका जो दुख था वो समाप्त हो गया, तथा राम जी के प्रति उनके और ही प्रेम बढ़ गया। तब राम ही बिलोक की वै देहि, सभय हृदय बिनवती जहीं तेहि। अब आगे बताया जा रहा है कि जब श्री राम जी को देखकर उनकी माता का जो दुख है वो समाप्त हो गया, उनके प्रति प्रेम बढ़ गया, तब राम ही मिस राम को बिलोकी मिस देख कर वैदेही मिस सीता, तब सीता जी राम को देखकर, अब यहाँ सीता जी देखती हैं और क्या कहती हैं, देखिए, सभय मिस भय के साथ, हृदय माने हृदय में, बिनवती मिस विनय करती हैं, निवेदन करती हैं, प्रार्थना करती हैं, जे ही ते ही मिस जिससे तिससे। राम जी को प्रेम पूर्वक देखकर
सीता जी राम जी को प्रेम पूर्वक देखकर भय के साथ, अपने हृदय में भय के साथ जिससे तिससे प्रार्थना करती हैं। क्या प्रार्थना करती हैं आगे देखिए। मन ही मन मनाव कुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही माने मन में, मन ही मन माने मन ही मन में मनाव मिस मनाने लगी, आकुलानी मिस व्याकुल होकर, व्याकुल होकर वे मन ही मन में मनाने लगी। हो मिस हो जाओ, प्रसन्न मिस प्रसन्न, महेश मिस महेश, भवानी मिस भवानी। हे महेश भवानी आप प्रसन्न हो जाओ। करहु सफल अपनी सेवकाई, कर हितु करहु चाप गरुआई। करहु मिस करो, सफल मिस सफल, आपनी मिस अपने, सेविकाई मिस सेविका को। हे महेश भवानी आप प्रसन्न हो जाओ, आप अपने इस सेविका को सफल बना दो। करी हितु, करी मिस करो, हितु मिस हित, हरऊ मिस हर लो, चाप मिस शिव के धनुष को, गरुआई मिस भारीपन को। हे महेश भवानी आप मेरे इस सेविका पर सफल हो जाओ और इस शिव के धनुष के चाप के भारीपन को कम कर लो, हर लो, उसके भारीपन को हर लो और मेरे पर रक्षा करो, हित करो। गणनायक गणनायक वरदायक देवा, आज लगे किन्हिन तुह सेवा, बार बार विनती सुन मोरी, करहूँ चाप गुरुताति थोरी। आगे सीता जी कहती हैं कि गणनायक, गणों के नायक, गणों में श्रेष्ठ, वरदायक, वर को देने वाले, देवा मिस गणेश जी, गणों के नायक और वर को देने वाले हे गणेश जी। आज लगे मिस आज के लिए ही, कि निन्न मिस किया तू मिस तुम्हारी सेवा मिस सेवा, कि हे गणों के नायक, गणों में श्रेष्ठ, वरों को देने वाले श्री गणेश, आज के लिए ही मैंने तुम्हारी सेवा की थी, आपकी मैंने सेवा की थी। बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार मिस बार बार, विनती मिस निवेदन, सुनी सुनी सुनिए मोरी मिस मेरी। हे गणेश जी आप बार बार मेरी इस विनती को सुन लीजिए। करहूँ चाप गुरुता अति थोरी, करहु मिस कर लीजिए, चाप मिस शिव के धनुष के, गुरुता माने भारीपन, अति माने हल्का, थोरी मिस और हल्का, थोरी माने थोड़ा सा। अब शिव गणों के नायक यानी गणों में सर्वश्रेष्ठ, वरदायक, वरों को देने वाले श्री गणेश से करें कि आज के लिए मैंने तुम्हारी सेवा की थी और मैं तुमसे बार बार यही प्रार्थना करती हूँ कि हे श्री गणेश, हे देवा, आज आप शिव के धनुष, करहूँ चाप मिस कर लो, शिव के धनुष, चाप माने शिव धनुष, गुरुता मिस भारीपन, अति थोड़ी मिस और हल्का, शिव के धनुष को आप और थोड़ा हल्का कर लो, जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी इस शिव के धनुष को तोड़ दें। ये रहा पद्यांश नंबर 3 का व्याख्या। अब इसके लिए हम लोग काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। तो इसमें रस भक्ति, छंद चौपाई, अलंकार अनुप्रास है और जो भाषा है वो पहले में ही बता दिया गया है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए तथा चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों एक बात और बता दें कि हमारे इस चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर डेली क्लास 10 की हिंदी, 10 की गणित और 9 की गणित की वीडियो अपलोड होती है। तो जिन लोगों को भी देखना है तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस समय कहीं पढ़ाई तो नहीं हो पा रही है, इसलिए हम लोग की यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पढ़ सके। इसलिए हम लोग अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर डेली वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन बच्चों तक जिन बच्चों को बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, जिन लोग को पढ़ाई करनी है उनके लिए। तो हमारी यही आपसे निवेदन है। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।